महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रवासी वोटर को अपने पाले में करने के लिए उद्धव सेना और कांग्रेस ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उद्धव के वोटर को अपने खेमे में मिलाने के लिए बीजेपी और संजय सेना किस तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट पर लड़ाई अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक दूसरे के मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मेहर कोटेचा और उद्धव सेना के संजय दीना पाटिल ने हिंदू मुस्लिम से लेकर गुजराती बना मराठी कार्ड खेला है, लेकिन वोटर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। इनका खेल इतना सफल होता है ये तो 4 जून को नतीजों के बाद सामने आएगा, लेकिन आपको यहाँ का समीकरण समझाते हैं। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बदलना भारी पड़ रहा है। अब इसका एहसास बीजेपी नेताओं को भी होने लगा है। उत्तर पूर्व सीट पर भंडोप, कांजूर मार्ग, बिक्रोली और घाटकोपर पश्चिम क्षेत्र को शिवसेना के कट्टर समर्थकों का इंडिया माना जाता है। इन इलाकों में शिव सैनिकों का जबरदस्त समर्थन संजय पाटिल को मिलता दिखाई दे रहा है। लगातार इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, जो कि एमबीए के प्रत्याशी हैं। बीजेपी के मेहर कोटे ने भी शिवसेना के प्रभाव वाले इलाकों में कई पदयात्राएं और बैठकें की हैं, लेकिन अब तक बाला साहब ठाकरे के मतदाताओं को बीजेपी की ओर खींचने में सफल नहीं हुई है। इन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ नहीं रही है। हालांकि पूर्व सांसद मनोज कोटक की अपनी व्यक्तिगत पकड़ जरूर है। बाला साहब के समर्थक टस से मस नहीं होने पाए, इस पर संजय पाटिल भी लगे हुए हैं। आपको बता दें, मुलुंड घाटकोपर पूर्व का क्षेत्र बीजेपी के समर्थकों का माना जाता है, लेकिन रावावाई कॉलोनी कामराज नगर संजय पाटिल के साथ दिखाई दे रहा है। मानकोट शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, जहां संजय पाटिल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के वोटर को पटाने के लिए मेहर की रणनीति सफल होती दिखाई फिलहाल तो नहीं दिख रही है। हालांकि मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में है, पर वो इतनी प्रभावशाली नहीं कि बीजेपी को इसका फायदा मिले। कोटेचा और पार्टी के समर्थक यहाँ के चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम और गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय बना मराठी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब तक इसमें कोई सफल नहीं होता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, लगातार दोनों ही उम्मीदवार के लोग कहते हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र में मुलुंड और घाटकोपर पूर्व कोटेचा को बड़ी बढ़त मिल सकती है, तो संजय लगातार भानु बिक्रोली और मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा में बढ़त मिल सकती है। घाटकोपर पश्चिम विधानसभा में किसी को ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के लोग दबे स्वर में अब कहने लगे हैं कि मोदी पर ही सब कुछ टिका हुआ है। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सबसे सुरक्षित सीट समझकर उतारा है, तो कांग्रेस ने भूषण पाटिल को अवसर दिया है। यहाँ भी हिंदू बना मुस्लिम और गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय बना मराठी बनाने की कोशिश जारी है, पर दोनों ही सफल नहीं होते हैं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार भूषण पाटिल कहते हैं कि उनकी पत्नी जैन समाज से, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दक्षिण मुंबई से सिंधी सेना ने यामिनी यादव को उम्मीदवार देकर मराठी वोटर से लगाने की कोशिश जरूर की है, तो आपको बताते चलें, लेकिन दक्षिण मुंबई में मराठी वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोट भी डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यामिनी यादव और उनके पति अश्वंत यादव मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पार्टी पहले मान रही थी कि मलवार, हेल, कोलाबा, वाली और भाई कला विधानसभा में यामिनी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि शिवडी विधानसभा में यशवंत यादव का अपना खुद का जन संपर्क का जाल है, इसलिए यहाँ से फायदा होगा। हालांकि दूसरी तरफ उद्धव सेना के अरविंद के खिलाफ कोई भी एंटी इनकैम्बेसी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपना मत, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।